नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश त्रिपाठी। आप लोगों की संस्कृत में अब आप पाठ जो चलेगा वो चलेगा पाठ 7, पाठ 7, लेसन नंबर 7। चैप्टर का नाम है धूर्तेषु नैव विश्वसेत्। जो क्लास एट्थ में लेसन नंबर 7 में जो चैप्टर का नाम है धूर्तेषु नैव विश्वसेत्। इसका अर्थ होता है, धूर्त का मतलब होता है मक्कार। मक्कार पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मक्कार लोग होते हैं, उनकी बातों पर ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मैंने कई बार आप लोगों को क्लास 7 में समझाया भी था कई बार कि अगर 100 लोगों में से 5 लोग आपकी अगर निंदा भी कर रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं, तो उन 5 लोगों के बारे में ज़्यादा विषय में उनकी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जो मक्कार लोग हैं उनके विषय में ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए ज़्यादा, लेकिन सीख जरूर लेनी चाहिए आलोचकों से। और जो निंदा करते हैं, कुछ गड़बड़ बोलते हैं, हाँ, कुछ उनसे शिक्षा भी लेनी चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। माने निंदा करने वाले को अपने आंगन में रखना चाहिए, लेकिन निंदा करने वालों से शिक्षा लेनी चाहिए, उनकी बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तो ये इसमें बताया मक्कार लोग धूर्तेषु नैव विश्वसेत्, मक्कार लोगों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी में एक छोटी सी कहानी दी है, बहुत अच्छी कहानी है, इसे आप लोग समझें और फिर इसका जो सार है केवल यही है कि मक्कार लोगों पे कभी विश्वास ना करें। तो इसमें इसका हिंदी अर्थ समझें। पुरा एकस्मिन् ग्रामे कश्चित् विप्रः वसति स्म। माने पुरा माने प्राचीन समय में एक गांव में, एक गांव में कश्चित् विप्रः वसति स्म, कोई ब्राह्मण रहता था। सह स्वभावेन अति सरलः आसीत्, वह स्वभाव से बहुत ही सरल था। एकदा सह एकम अजम गृहीत्वा स्वगृहं गच्छति स्म। एक बार वह एकम अजम, माने एकम अजम का मतलब होता है बकरी या बकरा कह दूं, एक बकरा को लेकर के, अजम को, एकम अजम गृहीत्वा, एक बकरे को लेकर के, स्वगृहं गच्छति स्म, अपने घर जा रहा था। अजस्य चपलत्वात् सह त्वं स्वस्कंधे धृत्वा चलित स्म। जो बकरा था वो कैसा था? बड़ा चंचल था, बड़ा इधर उधर भाग रहा था। तो चपलत्वात् बहुत चंचल था, चंचलता के कारण सह तम स्वस्कंधे, उसने उसे अपने कंधे पर धृत्वा चलित स्म, अपने कंधे पर बैठाया, दोनों तरफ, एक इस तरफ पैर करे, इस तरफ पैर करे, और धृत्वा चलत स्म, और अपने घर की ओर चल दिया था। विप्रः यावत् किंचित दूरम गतः तावदेव चत्वारो धूर्ताः तत्रागताः। जब ब्राह्मण कुछ दूरी पर जब गया तो तावदेव चत्वारो धूर्ता तत्रागताः, तो 4 धूर्त वहां आ गए। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण क्या लेके जा रहा है? एक बकरे को लेकर के जा रहा है। तम विप्रम दृष्ट्वा ते परस्परम मंत्रणाम कृत्वा, उन्होंने जब ब्राह्मण को देखा, विप्रम दृष्ट्वा, ब्राह्मण को देखा, ते परस्परम, जो 4 मक्कार थे, ते परस्परम मंत्रणाम, माने उन्होंने आपस में मीटिंग करी। मंत्रणा का मतलब होता है मीटिंग करना, किसी योजना को बनाना, मंत्रणा करना। तो ते परस्परम, उन्होंने आपस में मंत्रणाम कृत्वा स्वमार्ग ही चलता, और अपने मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने बना लिया कि इससे ये बकरा लेना कैसे भी लो, मक्कार तो मक्कार होता भाई। किंचित दूरम गत्वा एकः धूर्तः विप्रस्य समीपे आगत्य कथयति। कुछ दूरी पर जाकर एक धूर्त माने एक मक्कार, विप्रस्य समीपे आगत्य माने ब्राह्मण के पास में आकर, कथयति कहने लगा, हे विप्र, हे ब्राह्मण, नमः माने नमस्कार, अद्य तु अहम धन्योस्मि, आज तो मैं धन्य हो गया। यच्छ्रीमताम शुभ दर्शनानि भूतानि, आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि आज जो मुझे आप जैसे ब्राह्मण के शुभ दर्शन हो गए। परम महत आश्चर्य, मक्कार क्या बोला बाद में? पहले तो बड़ी अच्छी बात बोली, बाद में क्या बोला? परम महत आश्चर्य यत भवद भी, लेकिन मुझे महान आश्चर्य होता है कि आपको त्रिपुंडाक्ष माला युक्तैरपि, माने त्रिपुंड लगा करके, माला धारण करके, कथम स्वायं धार्यते,
तुम कुत्ते को अपने कंधे पे क्यों धारण करे हुए हो? और लेकिन कुत्ता नहीं है क्या है? बकरा है। लेकिन बकरे को कुत्ता बता दिया उसने, मक्कार ने। क्या कथम स्वयं धारयति, माने त्रिपुंड धारण करके, अपने गले में माला पहन करके, चावल लगा करके, ये सब अच्छे लग रहे हो, लेकिन आप कुत्ते को अपने गले में क्यों धारण करे हुए हो? इति श्रुत्वा विप्रः सत्वरम क्रुद्धो भूत्वा अकथयत। जब जैसे ही उस ब्राह्मण ने ये सुना तो क्रुद्धो भूत्वा, बहुत क्रोधित हुआ। अकथयत, और कहने लगा, मूढ़ किम त्वया न दृश्यते। सेकंड पैराग्राफ, मूढ़ किम त्वया न दृश्यते, अरे मूर्ख, ये तुझे दिखाई नहीं देता? यदयम अजह न तुष्वा, ये बकरा है ना कुत्ता। कथम व्यर्थम प्लापम करोषि, क्यों तुम बेकार में उल्टा सीधा बोलते हो? धूर्तः, जो मक्कार था, अब क्या कह रहा है? विप्र, ब्राह्मण, क्षमस्व, क्षमा करो। अज्ञानेन मयैव कथितम, माने अज्ञान के कारण से मैंने ऐसा कहा। यथेष्टम मार्गम गच्छ, आप अपने मार्ग पर जाओ। यावत् सह विप्र, फोर्थ पैराग्राफ इसी में, यावत् सह विप्र किंचिद अग्रे गच्छति, जब वह ब्राह्मण कुछ आगे चला, तावदेव द्वितीयो धूर्तः कथयति। अब चार मूर्ख हैं, तो इन्होंने योजना जो बनाई है, योजना क्या बनाई थी? योजना बनाई है बकरे को लेने की। अब आगे जाकर के एक दूसरा मूर्ख मिला, मक्कार मिला, मूर्ख नहीं मक्कार व्यक्ति। तावदेव द्वितीयो धूर्तः कथयति, दूसरा धूर्त कहने लगा, अयम विप्रः तु हिंसकः प्रतीयते, लगता है ये ब्राह्मण हिंसा वृत्ति का है, मारने काटने वाला दिखाई देता है। यतो हेयम श्वानम स्कंदे धारयति, इसलिए इसने अपने कंधे पर कुत्ते को धारण कर लिया, कुत्ते को बैठा लिया है। ये हिंसा प्रवृत्ति का ब्राह्मण मालूम पड़ता है। ये ब्राह्मण से जब कहने लगा, कौन सा? ये दूसरा मूर्ख है, दूसरा मक्कार व्यक्ति है ये। इसके बाद तस्य वचनम श्रुत्वा, उसके वचन को सुनकर ये दूसरा जब बोला, अब भाई एक बोल रहा है, अब दूसरा भी वही बात बोल रहा है। तस्य वचनम श्रुत्वा विप्र किं कर्तव्य विमूढ़, माने अब क्या करूं क्या नहीं करूं, इस तरीके से वह सोचने लगा। तो तस्य वचनम श्रुत्वा विप्र किं कर्तव्य विमूढ़ भवति स अजः पूर्ण रूपेण निरीक्ष। अब उसने जो अपने कंधे पे जो बकरा लिटाया हुआ, बकरा बैठाया हुआ था, बकरे को डाले हुआ था अपने गले में, उसने अजम पूर्ण रूपेण निरीक्ष, उसने अच्छी तरीके से उस बकरे को देख लिया, निरीक्षण कर लिया, क्योंकि दो लोगों ने टोका है तो हो सकता है ये कुत्ता हो। उसने देखा, निश्चिनोति यदयम अजह, अब वो निश्चिंत हो गया, अरे नहीं ये तो बकरा ही है, ये लोग वैसे झूठ बोल रहे हैं। एवं ना तो श्वा अस्ति, अरे ये तो बकरा ही है, ना कि यह कौन कुत्ता नहीं है। इति निश्चित्य सह पुनः किंचित दूरम चलती, यह निश्चित करके कि यह बकरा ही है, ऐसा करके पुनः किंचित दूरम चलती, फिर थोड़ी दूर चला। अग्रे गत्वा सह एकस्य वृक्षस्य छायायाम कमपि, माने अग्रे गत्वा आगे जाकर, सह एकस्य उसने एक वृक्षस्य छायायाम एक पेड़ की छाया में, कमपि त्रिपुंडांकित मस्तकम, माने त्रिपुंड जिसके अंकित है मस्तक पर, जन्म पश्यति एक व्यक्ति को फिर देखा। स तमपि विप्रमेव मत्वा नमस्करोति, उसने ब्राह्मण समझ करके उसे नमस्कार किया। किंतु तक्षणमेव विप्रवेशधारी स धूर्त वदति, लेकिन वो कोई कौन था? वो भी तीसरा मक्कार व्यक्ति था, धूर्त व्यक्ति था। किंतु तक्षण में विप्रवेशधारी स धूर्त वदति, जो विप्रवेशधारी विप्र का ब्राह्मण का वेश बना करके अपने अंकित माने मस्तक पर त्रिपुंड लगा करके जो बैठा हुआ था, वो बोला, धूर्त वदति बोला, इदम महान नर्थम जातम, महान नर्थम, ये इसकी अगर आप संधिविच्छेद करें, महान अनर्थम, माने यह लगता है महान अनर्थ हो रहा है। अधुना तो विप्रा अपि स्कंधे कुक्कुरम बहन्ति, बताओ आजकल ब्राह्मण भी अपने कंधे पर कुत्ते ले जाते हैं। महद पापमिदम अस्मिन् कलयुगे भवति, अब तो लगता है पाप बढ़ता चला जा रहा है, और अब मैं समझ गया कि कलयुग का होना निश्चित है, कलयुग आ ही गया। उसने भी यही बोला, कलयुग आ ही गया। तीसरे मक्कार व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति ने जब बोला, तस्य वंचकस्य इमानि वचनानि श्रुत्वा, जब उसके ऐसे वचनों को सुना उस ब्राह्मण ने, विप्रस्य आत्मविश्वास क्षीण अभवत्,
अब तो जो उसका जो आत्मविश्वास था, जो कॉन्फिडेंस था, वो क्या हो गया, क्षीण हो गया। भाई एक व्यक्ति कह रहा है, दो व्यक्ति कह रहा है, अब तीसरा भी बोलने लगा, अरे लगता है कुत्ता है कुत्ता है, तो हो गया काम उसका, आत्मविश्वास क्षीण, आत्मविश्वास क्षीण हुआ। स तम अजम कुक्रमेव मन्यमानः, अब तो उसने भी उस बकरे को कुक्रमेव माने कुत्ता ही, मन्यमान मान करके, तम तत्रैव निधाय स्वगृहं गतः, उसे वहीं छोड़ दिया। उसे अब पहले ले गया था, उन्हें लगता है कुत्ता ही है, मेरी गलती हो रही है, उसे वहीं छोड़ गया, स्वगृहं गतः, और अपने घर चला गया। तदनंतरम सर्वैः धूर्तैः सह अजः व्यापादितः, अब जो सारे जो चारों मूर्ख थे, उन्होंने सभी धूर्तों ने उस बकरे को पकड़ करके भक्षितश्च माने उसे ले गए और उसे खा लिया। इसी जुगाड़ में थे, इसी योजना में थे, यही योजना मंत्रणा करी थी उन लोगों ने। अतः सत्यम इत्युक्तम, इसलिए यह सत्य ही कहा गया है, धूर्तेषु नैव विश्वसेत्, मक्कार व्यक्तियों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी मक्कार व्यक्तियों पे। तो आपके पास में जो बुद्धि है, उस बुद्धि का भी प्रयोग सदैव करते रहना चाहिए। संस्कृत में एक लाइन आती है, बल किसके पास में होता है, बल उसी व्यक्ति के पास में होता है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसके पास में बुद्धि है, बल भी उसके पास में है। तो मक्कार लोगों के चक्कर में कभी फंसना नहीं चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि तुम जा रहे हो, चार बेकार के लोग, मूर्ख लोग, मक्कार लोग आपको फंसाने के लिए कोई योजना बना रहे हो, तो उन लोगों की बात में नहीं, सीधे अपने घर पे आ जाओ या अपने कार्य को करो। उन लोगों से कोई इस चीज़ को पता है कि हाँ ये व्यक्ति खराब हो सकता है, जिससे हमारा कोई परिचय नहीं है, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, वो आपको ईश्वर ने बुद्धि भी दी है। तो बल उसी के पास बताया गया है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, इसलिए अपनी बुद्धि का भी समय और काल के समय के अनुसार उसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुद्धि का प्रयोग नहीं करो, इसलिए दिमाग का भी प्रयोग करना चाहिए। अब क्वेश्चन आंसर देखिए आप लोग। सबसे पहले विप्रह कुत्र वसति स्म, ब्राह्मण कहाँ रहता था, इसका आंसर है विप्रह एकस्मिन् ग्रामे वसति स्म, ब्राह्मण एक गांव में रहता था। सेकंड वाला, सह कम गृहीत्वा स्वगृहं गच्छति स्म, वह किसे लेकर के अपने घर को जा रहा था, तो सह एकम अजम गृहीत्वा स्वगृहं गच्छति स्म, वह एक बकरे को लेकर के अपने घर जा रहा था। द्वितीय धूर्ता विप्रह विप्रम किम अवदत्, माने दूसरे मूर्ख ने ब्राह्मण से क्या बोला, तो द्वितीय धूर्ता विप्रम अवदत् अयम विप्रह तो हिंसकः प्रतीयते यतो ही अयम श्वानम स्कंधे धारयति। दूसरे मूर्ख ने, दूसरे मक्कार ने क्या बोला कि लगता है, यह बोला कि ये लगता है यह ब्राह्मण कोई हिंसा प्रवृत्ति वाला दिखाई देता है, इसलिए ये अपने कंधे पे कुत्ते को लेकर के जा रहा है। कस्य वचनानि श्रुत्वा विप्रस्य आत्मविश्वास क्षीणवत्, किसके वचनों को सुनकर के उस ब्राह्मण का आत्मविश्वास क्षीण हुआ, तो इसमें दिया त्रिपुंडधारी तृतीयस्य धूर्तस्य वचनानि श्रुत्वा विप्रस्य आत्मविश्वास क्षीणवत्, माने त्रिपुंडधारी तीसरे मक्कार व्यक्ति के वचनों को सुनकर विप्र का आत्मविश्वास क्षीण हुआ। लास्ट वाला क्वेश्चन है, अंते सर्वै धूर्ते किम कृतम, माने लास्ट में, माने अंत में सभी मक्कारों ने क्या किया, तो अंते सर्वे धूर्तैः सह अजम व्यापादितः भक्षितश्च, माने सभी मूर्खों ने क्या किया, उसे पकड़ा और उसे खा लिया, भक्षितश्च। संधि कीजिए, संधि में, संधि का मतलब मिलाना है, तत्र प्लस आगता तत्रागतः, धन्यो प्लस अस्मि धन्योस्मि, यथा प्लस इष्टम यथेष्टम, इति प्लस उक्तम इत्युक्तम, मया प्लस एवं मयैवम, ये हो गया फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद में देखो थर्ड वाली एक्सरसाइज, और थर्ड वाली एक्सरसाइज को आप लोग कट कर देना, करना नहीं है आपको। फोर्थ वाली एक्सरसाइज है, इसमें ये विलोम शब्द हैं, विपरीतार्थक शब्द का मतलब होता है विलोम ही होता है, उल्टा। ग्रामे का नगरे, मया का त्वया, अद्य का श्वः, और धूर्तः का सज्जनः, यावत का तावत। फिफ्थ वाली एक्सरसाइज को भी कट कर देना। आप लोगों को केवल मैंने जो एक्सरसाइज कराया है फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फिफ्थ को कट करवा दिया है। कॉपी में जो करना है वो फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सरसाइज करना, हमारे क्वेश्चन आंसर और संधि, यही आप लोग करना साफ साफ राइटिंग में। तो इस चैप्टर से आप लोगों ने क्या शिक्षा ली कि मक्कार व्यक्ति पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।